राज चलाया कर, हम कागे थे तो निकल गए, निर्भय अब राज चलाया कर। लक्ष्मण जी को क्रोध, गुरुजी ने देखा मामला बिगड़ जाएगा, गुरुजी ने तुरंत राम जी को सारा किया। उठहु राम भर जहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी। राम जी धनुष के पास में पहुंच गए। राम जी ने धनुष से कहा मैं तुम्हें तोड़ दूं। धनुष कहने लगा तोड़ दीजिए। बोले क्यों? आप चढ़ना नहीं चाहते? बोले नहीं। क्यों नहीं चढ़ना चाहते? बोले जब मैं चढ़ूंगा ना तो मैं चलूंगा, और जब मैं चलूंगा तो कोई ना कोई मर जाएगा, जब कोई मर जाएगा तो दो परिवार अलग हो जाएंगे। आज आप मुझे तोड़ दीजिए, जनकपुर को मिथिला, जनकपुर को अयोध्या से एक कर दीजिए, सीता को राम से मिला दीजिए, इसलिए आप मुझे तोड़ दीजिए। प्रभु दो चाप खंड में दारे, देख ले सब भय सुखारे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रभु ने धनुष को 3 भागों में तोड़ दिया। जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही जानकी जी से कहा गया माला पहनाओ, माला पहनाओ। तो एक सखी कहने लगी ऐसे कैसे माला पहनाओ? इन्होंने धनुष तोड़ दिया तो ये कैसे पता चलेगा ये निराभिमानी है? तो निराभिमानी होने की क्या परिभाषा है? बोले निराभिमानी साधक की पहचान है कि भक्ति के सामने झुक जाओ। मतलब किसी लड़के से जयमाला स्टेज पे कह दिया जाए कि तुम बिटिया के मान लो मान लो छुओ, तो हमारा ऐसा अंदाज है, मान लो उम्मीद है हमारी कि ऐसा कोई लड़का मान लो नहीं करेगा, मान लो जयमाला स्टेज पे तो नहीं करेगा। और जयमाला स्टेज पे कैसे कोई कर सकता? एक बार तो महाराज एक महात्मा हमारे साथ ही में थे, तो हमसे कह रहे थे महाराज कि हम 20 साल तक मुर्दा रहे, 20 साल। तो हमने कहा जिंदा कैसे हुए? बोले 20 साल बाद हमारी शादी हुई, शादी में हम मंडप के नीचे बैठे थे, एक छोटी सी लड़की आई, उसने हमारे कान में कहा जी जा, तो हम समझ गए आज तक हम मर गए थे, आज हम जी गए महाराज। ये बड़ा प्यारा शब्द लगता है। हाँ 70 साल वाले से भी कह दो तो उठ के बैठ जाएगा। तो आज महाराज जनक जी के सामने ऐसी स्थिति और ये कहा जा रहा है राम जी झुक जाओ। अरे झुके माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुके माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहोगे। झुके माला डला लीजिएगा, वरना बैठे के बैठे रहोगे। ये घड़ी जानकी देख लो तुम, ये घड़ी जानकी देख लो तुम, इनसे नजरें मिला लीजिएगा। झुके माला डला लीजिएगा। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला। रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। ये बहुलत स्वर्णमय अवसर अब नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। वही छवि अब लोग सहेली सिय जयमाल राम और मेरी सिय जयमाल, राम और मेरी रघुवर और जयमाल। देख लोग भरते सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र हो गए। जैसे ही माला पड़ी वैसे ही राजाओं ने दंगा कर दिया। 10,000 राजा थे। सुन लो बदावर के क्षेत्र में बैठे हम। हाँ सुन लो 10,000 राजा। शादी आदि कुछ नहीं होती। तुम्हें क्या लगता कि कोई ये हम लोगों को पंडितों को ये मांस उन्हें खिलाए देते तो तुमने कहा महाराज देखो मौके पे बजाई है। 10,000 राजा और कह रहे थे ले छुड़ाए सीकर को धरी बांधो बालक दो, जो भी देह कुछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई, मारो मारो मारो। एक राजा तो गेट पे खड़ा था, गेट पे वो कह रहा था मारो मारो मारो। हमने कहा गेट पे खाए खड़े, बोले कुछ गड़बड़ होगी तो हमें भाग लेंगे महाराज। ऐसे कई लोग होते लड़ाई में महाराज। 10,000 राजा कह रहे थे जो भी देख कुछ करे सहाय, जीतो समर सहित दो भाई, मारो मारो मारो। 10,000 राजा। शादी आदि कुछ नहीं होती। और उसी समय आगे
धरे फरसा पंडित परशुराम जी चले आ रहे हैं। तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो रघुकुल कुल पतंगा, यही अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। पितु समेत कही निज नामा, करने लगे सब दंड प्रणामा। यही अवसर प्रसाद फरसा लेकर के पंडित परशुराम जी आ गए। जैसे ही परशुराम जी आए तो जो राजा वहाँ मतलब दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा था, उसकी गर्दन ही पे फरसा रख दिया, गर्दन पे। नेम ऑफ सन ऑफ, अपना नाम, पिताजी का नाम। किसी ने कहा ये बाप का नाम क्यों बता रहे? बोले शायद बाप के व्यवहार से छोड़ दिया जाए, नहीं तो आज तो पिटना तय है। पंडित परशुराम जी धरे फरसा, कहू जर जनक धनुष कई तोरा। अच्छा, आप लोगों को देर तो नहीं हो रही? 6-10 तो हो ही गया, मान लो इधर से ही अभी यहीं अटके हैं। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो जाए तो मतलब कल कम कर देंगे, कोई बात नहीं। आप लोग जैसा बताओ, मान लो हम आपका नुकसान नहीं चाहते। हाँ, हम तो वाले कांधनी वालों का नुकसान नहीं चाहते भाई। थोड़ा आज टाइम 10-5 मिनट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक भाई, जय हो आपकी। अब सुन लो महाराज, आज परशुराम जी आए, कहू जर जनक धनुष कई तोड़ा। ये जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? राम जी आ गए। नाथ संबुधन भंजन हारा हो ये के उदास तुम्हारा। राम जी तुम हटो हटो हटो। सेवक सोई जो करे सिम कई अरु करनी कर करे लड़ाई, ये तुमने नहीं, ये हट जाइए। सो भी लगाए बिहाय समाजा, जिसने धनुष तोड़ा हो वो समाज को छोड़ करके बाहर आ जाए, और नहीं तो समाज उसे छोड़ दे। और नहीं तो मेरी आखिरी घोषणा सुन लीजिए, न तुम्हारे जय है सब राजा, नहीं तो सब राजाओं का वध कर दूंगा। बेग दिखाओ मूर्णता जो, किसने तोड़ा धनुष? एक राजा कहने लगे हमने तो जानबूझ के नहीं तोड़ो, हम तो जानत तो यही हुए है। एक कहने लगा एक बार घरे पहुंच जाए जिंदगी में नाम नहीं लेंगे स्वयंवर का। आप पंडित परशुराम जी धरे फरसा, कहू जर जनक धनुष कई तोड़ा। उत्तर चाहिए और उत्तर नहीं मिला तो सुन लो, दूंगा मैं तुम्हारा कोकल की देर लाऊंगा, मचा दूं क्रांति हो तो का मत बिठाऊंगा। जो रोबे चीख चिखारी सभी के नर नारी बचेगा कौन? कौन ऐसा वीर प्रतारी बहेगा कठिन फरसा की धारा से, हिलाकर विश्व धर दूंगा मैं अपनी क्रोध ज्वाला से। मारा था सहस बाहु, किया था धर्म का थापन, अधर्मी बुल बैठे लगे बिस्के छापन में, बिस्के महासागर नहीं लगते अन्यायी अधर्मी भटनागर धू धू करके चिताएं जलेंगी, प्रलय मच जाएगी सारे त्रिभुवन में, रेण का कुम्हार कुठार के होकर में। आज पंडित परशुराम जी क्रोध लेकर के आ रहे हैं। किसने तोड़ा धनुष? सब कपने लगे, कोई उत्तर नहीं दे रहा। कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। ए जड़ जनक, हमें उत्तर चाहिए, ये धनुष किसने तोड़ा? राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भैया, बोले हाँ, इन पंडित जी से हम 2 बातें कर ले।